हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए 12th क्लास वीकली टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जिसका क्वेश्चन और आंसर को हम आज बताने वाले हैं। यानी आज का इस क्लास में हम आप लोग का जो 18 जुलाई 2024 का वीकली टेस्ट हुआ है 12th क्लास इकोनॉमिक्स का, उस वीकली टेस्ट का हम क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोग को बताने वाले हैं। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। ये है आपका 18 जुलाई 2024 का वीकली टेस्ट 12th क्लास इकोनॉमिक्स, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, अर्थशास्त्र का पिता किसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एडम स्मिथ। 2 में है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका 4 ऑप्शन है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें से कोई नहीं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है या बाजार अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इसमें से कोई नहीं है। तो 2 का हो जाएगा सी नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, जिसमें से फर्स्ट है ए मार्शल, बी है पॉल सैमुएल्सन, सी है जे.एस. मिल, डी है एडम स्मिथ। तो 3 का हो जाएगा ए नंबर, ए मार्शल। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो क्या है इसकी केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, या उपर्युक्त सभी। तो डी का 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर में ध्यान दोगे, 5 में है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। यानी उत्पादन चक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो डी का 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, 6 में है अर्थशास्त्र की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है, क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो 6 का हो जाएगा सी, कैसे उत्पादन करें। सेवन नंबर में है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, या उपर्युक्त सभी का। तो 7 का हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी का। इसके बाद 8 नंबर में है यस, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। ठीक है, इसके बाद 8 में है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में
निम्न में से किसने विभाजित किया? तो इसका ऑप्शन है मार्शल, रिकार्डो, रैगनर, फ्रिस, इसमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी रैगनर फ्रिस ने। इसके बाद 9 में ध्यान दोगे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीगू ने, माल्थस ने, जे.एम. केन्स या मार्शल? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, जे.एम. केन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है इसका, कीमत सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत, मौद्रिक सिद्धांत, इसमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कीमत सिद्धांत। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है। 12 है आर्थिक क्रिया तथा गैर आर्थिक क्रिया में अंतर बताएं। 13 में है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करें। इसके बाद 14 है उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। लॉन्ग टाइप में फर्स्ट 15 है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। 16 है नियोजित तथा बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताएं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और है, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो फर्स्ट है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, सी है आर्थिक विकास, डी में है उपर्युक्त सभी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो फर्स्ट है एडम स्मिथ ने, दूसरा है मार्शल ने, तीसरा है रॉबिन्स, उसके बाद पीगू। तो सेकंड का हो जाएगा ए नंबर, मार्शल ने। सेकंड का ए नंबर हो जाएगा, सेकंड का ए नंबर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड का ए नंबर एडम स्मिथ। सी में क्या है ध्यान दोगे, थ्री नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्शल ने, केन्स ने, रैगनर फिश ने, एन बोल्डिंग्स ने। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, रैगनर फिश ने। ठीक है। 4 में है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय या उपर्युक्त सभी। तो 4 का हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी। ठीक है। 5 में क्या है, सो ध्यान दोगे। आर्थिक समस्याओं को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादन, उपभोग या विनिमय या उपर्युक्त सभी। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी। ठीक है। अब 5 का है आर्थिक समस्याओं को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? फोर का पहले देखोगे, 4 में है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? उत्पादन, उपयोग, विनिमय या उपर्युक्त सभी। तो डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 5 में है आर्थिक समस्याओं को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? उत्पादन वक्र या मांग वक्र या उदासीनता वक्र या उत्पादन संभावना वक्र। तो 5 का हो जाएगा डी नंबर, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है। इसके बाद 6 में है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। 6 में है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो ए नंबर हो जाएगा बाएं से दाएं। ठीक है। 7 में क्या है ध्यान दोगे, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? औसत लागत, सीमांत लागत, मौद्रिक लागत या आर्थिक लागत। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, आर्थिक लागत।
8 में है आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? उत्पादन की समस्या, उपभोग की समस्या, चुनाव की समस्या या उपर्युक्त सभी। तो सी हो जाएगा चुनाव की समस्या। ठीक है। 9 क्या है? निम्न में से कौन उत्पादन के साधन हैं? भूमि, पूंजी, श्रम या उपर्युक्त सभी। तो 9 का हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। अब 10 में ध्यान दोगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बाजार द्वारा, जनता द्वारा, सरकार द्वारा, संस्था द्वारा। तो 10 का हो जाएगा सी नंबर, सरकार द्वारा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें। ठीक है। अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें। तो किसी अर्थव्यवस्था की दो केंद्रीय समस्याएं निम्न है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। एंड सेकेंड है कैसे उत्पादन किया जाए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जो था हमारा अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें, तो इसका मुख्य दो केंद्रीय समस्याएं क्या थे? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये इसकी पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है? तो एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना का निर्माण सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था की दो व्यापक शाखाओं का नाम बताएं, जिसमें से पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है? तो ये है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इसके बाद 5 में है व्यष्टि चर के दो उदाहरण दें। तो फर्स्ट है व्यक्तिगत फर्म और उसके बाद है एक उपभोक्ता का व्यवहार। 6 है समष्टि चर के दो उदाहरण दें। तो समष्टि चर के दो उदाहरण निम्न है, राष्ट्रीय आय तथा कीमत स्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। ठीक है। इसके बाद 8 में है एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखें। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। 9 में है उस वक्र का नाम बताएं जो दो वस्तुओं या सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वर्ग। इसके बाद है आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें। तो आर्थिक क्रिया का स्पष्ट उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग करते हैं। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान दोगे, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधनों एवं उत्पादन की दी गई तकनीकी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न संयोग का उत्पादन किया जा सकता है। इन्हीं संयोगों को दर्शाने वाले रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है। यानी इसे एक ग्राफ के द्वारा हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की तीन मुख्य केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार है।
किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। ठीक है, इस समस्या का संबंध विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बीच चुनाव की है। एक अर्थव्यवस्था में यह निश्चित करना होता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, जैसे उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु या शुद्ध की यूज की गई वस्तु का सार्वजनिक वस्तु, उसके बाद शिक्षा पर व्यय का सैन्य सेवाओं का व्यय। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान दोगे, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। इस समस्या का संबंध वस्तुओं की तकनीकी के चुनाव से है। यह अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि वह उत्पादन किस विधि का चुनाव करे, पूंजीगत तकनीकी या श्रम गहन तकनीकी। यहाँ तक कि कृषि कार्य में भी तकनीकी के चुनाव की समस्या आती है। विस्तृत खेती करें या गहन खेती करें, एक उत्पादक इसी उत्पादन विधि का चुनाव करता है जिसमें उसे न्यूनतम औसत उत्पादन लागत वहन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, उत्पादन किसके लिए करें। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित की जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करें कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो व्यष्टि में ध्यान दोगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और एक फर्म आदि। समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति आदि। सेकेंड पॉइंट है, इसका ध्यान दोगे, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि में है, समष्टि अर्थशास्त्र में समान और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे में संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं एवं नीति का अध्ययन करना है। फिर इसके बाद समष्टि का थर्ड पॉइंट है, इसका उद्देश्य साधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करना है। व्यष्टि का चौथा पॉइंट है, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और समष्टि का चौथा पॉइंट है, इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद को स्पष्ट करें। तो ध्यान दोगे, बाजार अर्थव्यवस्था का पहला पॉइंट है, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। केंद्रीकृत में देखोगे, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव होता है।
सेकेंड पॉइंट देखोगे, इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है और उसमें सरकारी स्वामित्व हो जाएगा। थ्री नंबर में देखोगे, इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों के आर्थिक क्रियाविधि में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है। अब रह गया बात समष्टि में, केंद्रीकृत योजनाबद्ध में। इसमें सरकार उत्पादकों और परिवार के आर्थिक क्रियाविधि में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, इसमें उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है। ठीक है। 6 नंबर है, अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है, और इसमें है यहाँ पूंजी के संचय की अनुमति नहीं दी गई है। 7वां पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि है इसका एग्जाम्पल, और इसमें चीन है, रूस है आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? किसी साधन की अवसर लागत का अर्थ उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से है। इसका अर्थ है कि साधन सीमित होते हैं जिनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। जब साधन का प्रयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। इस प्रकार किसी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा होती है जिसकी त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण निम्न है, असीमित आवश्यकताएं, यानी मानवीय आवश्यकताओं असीमित होती है। एक आवश्यकता को पूर्ण करने की दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। एक समय में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। मानव की सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक सी नहीं होती है, अर्थात कुछ अधिक महत्वपूर्ण एवं कुछ कम महत्वपूर्ण होती है। अधिक महत्व वाले आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है, साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं का अर्थ है कि साधनों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जैसे यदि किसी के पास 500 रुपया है तो वह उससे एक शर्ट या एक जोड़ी जूता या एक किताब खरीद सकता है। नेक्स्ट है, चुनाव की समस्या। सीमित साधनों से किसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः साधन का किस आवश्यकता की पूर्ति में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, यह समस्या उत्पन्न होती है। इसे ही चुनाव की समस्या कहते हैं। तो ये था हमारा 18 जुलाई वीकली टेस्ट का क्वेश्चन और आंसर एवं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि आपके जितने सारे दोस्त हैं सभी उसका लाभ उठा सके। ठीक है। और इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय पर उसका लाभ मिल जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।